आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में जिस टीम की स्ट्रेटजी से मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ वो थी पंजाब किंग्स। पहले तो पंजाब किंग्स ने थोड़ा बहुत वेट किया सेट नंबर 1 में और सेट नंबर 2 में उन्होंने सैम करन को अपने स्क्वाड में शामिल किया, लेकिन उसके बाद दे डिड नॉट डू एनी एडिशंस इन देयर स्क्वाड और इसी का खामियाजा उनको आईपीएल 2023 में भुगतना पड़ सकता है। बट हैविंग सेड दैट, पंजाब किंग्स पेपर पर एक बहुत ही मजबूत स्क्वाड दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ के साथ उनकी कुछ वीकनेस भी है और उनके प्लेइंग 11 के बारे में सबके बारे में डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में होने वाला है। सो अगर आप पंजाब किंग्स के फैन हो देन आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। पंजाब किंग्स के ऑक्शन बाइस की बात करें तो सैम करन को आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर बनाते हुए उन्होंने उनको 18 करोड़ 50 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। उसके अलावा सिकंदर राजा को भी उन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किया, लेकिन उसके अलावा हरप्रीत भाटिया, विद्वत कविरप्पा, मोहित राठी और शिवम सिंह के रूप में युवा भारतीय खिलाड़ियों को ही वो अपनी टीम में शामिल कर पाए और 12 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट लेकर के वो वापस अपने घर पे चले गए और एक ओवरसीज स्लॉट को भी उन्होंने खाली छोड़ दिया। अब पंजाब किंग्स ने ऐसा क्यों किया, पंजाब किंग्स के पीछे क्या स्ट्रेटजी थी ये करने की या कोई स्ट्रेटजी थी भी या नहीं, ये तो पंजाब किंग्स ही बता पाएगी, लेकिन एट द मोमेंट ये बहुत ही अच्छा डिसीजन दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मुझे याद है कि इसी तरीके का बजट इन्होंने 2021 या 20 के सीजन में भी बचाया था जब ऑक्शन हुई थी, क्योंकि इन्होंने काफी सारे अपने गैप्स को खुला छोड़ दिया था, बजट भी इनके पास था और अच्छी बाइज नहीं की थी और वही परेशानी इनको आईपीएल में आकर के खड़ी हो गई थी। अगर आप इनके स्क्वाड पर नजर डालें तो सबसे पहले बैट्समैन देखते हैं, यहां पर कप्तान शिखर धवन के साथ शाहरुख खान, जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह, भनुका राजपक्ष, जितेश शर्मा और हरप्रीत भाटिया हैं। वहीं ऑलराउंडर्स में सैम करन, सिकंदर राजा, शिवम सिंह, राज अंगद बाबा, ऋषि धवन, लियम लिविंगस्टन, अथर टाइडे और मोहित राठी हैं। और गेंदबाजों में कागिसो रबाजा, विद्वत कविरप्पा, शिवम सिंह, नेथन एलिस, राहुल चहर, हरप्रीत, हर्षदीप सिंह और बलतेज सिंह को पंजाब किंग्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। अब पंजाब किंग्स की जो पहली फर्स्ट चॉइस 11 है या जो पहला सेट ऑफ प्लेयर्स है वो जरूर मजबूत यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी जॉनी बेयरस्टो का इंजरी कंसर्न, शिखर धवन की फॉर्म का कंसर्न, उसके अलावा शाहरुख खान, जितेश शर्मा और लियम लिविंगस्टन, ये थोड़ा सा अंडर कुक मिडिल ऑर्डर यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा लेफ्ट हैंड बैट्समैन का भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस ऑप्शन नहीं है और युवा भारतीय तेज गेंदबाजों पे आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई है। विद्वत कविरप्पा को आपने अपनी टीम में शामिल जरूर किया है, लेकिन अर्शदीप सिंह, रबाडा और विद्वत के अलावा कोई ऐसा आपके पास गेंदबाजी का ऑप्शन नहीं है जो कि आपके लिए बैकअप में अच्छा रोल अदा कर पाए। क्या नेथन एलिस रबाडा के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है? नेथन एलिस अच्छे गेंदबाज हैं बट आई डोंट कंसीडर हिम एज ए लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर कागिसो रबाडा। पिछले साल आपके पास संदीप शर्मा थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अलावा आपके पास एक ईशान पोरेल थे और वैभव अरोड़ा थे, तो आपके पास गेंदबाजी के ऑप्शंस थे पिछले साल, लेकिन आपने उनको जाने दिया और जब आपके पास बजट बाकी बचा हुआ था तो आप शिवम मावी के पीछे जा सकते थे, बट यू डेलिबरेटली चोज नॉट टू गो फॉर हिम। अगर आप उनके पीछे जाते तो एक बैकअप में अच्छा गेंदबाज आपके पास अवेलेबल होता और इसी वजह से पंजाब किंग्स ने जो अपना बजट बचाया है वो मेरे बहुत ज्यादा समझ में यहां पर नहीं आ रहा। बट हैविंग सेड दैट, पंजाब किंग्स के स्क्वाड में कुछ बड़ी स्ट्रेंथ है और अगर उनकी स्ट्रेंथ देखें तो यहां पर पावर हिटर से ये टीम पूरी तरीके से लैस है। इनकी गेंदबाजी में वैरायटी बहुत ज्यादा है और यंग भारतीय खिलाड़ियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आप राज अंगद बाबा की बात करो, जितेश की बात करो, शाहरुख की बात करो, विद्वत कविरप्पा की बात करो, प्रभसिमरन सिंह पर इन्होंने भरोसा जताया है, हरप्रीत बरार इनके पास है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पंजाब किंग्स ने यहां पर अच्छी की हैं, लेकिन जो इनके ब्रूटल हिटर्स है यानी कि जॉनी बेयरस्टो, लियम लिविंगस्टन, शाहरुख खान, जितेश, उसके अलावा सैम करन को भी आप उस लिस्ट में डाल सकते हो, यहां पर पंजाब किंग्स ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि मैच विनर से अपनी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 को इन्होंने लैस किया है। उसके अलावा पंजाब किंग्स के जो युवा भारतीय यंगस्टर्स हैं वो भी अगर अच्छा खेल दिखाते हैं, जैसे अर्शदीप सिंह निकल करके आए, हरप्रीत बरार ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस पहले करके रखी हुई है, अगर वैसे परफॉर्मेंस राज अंगद बाबा जैसे खिलाड़ी करने लग जाते हैं तो ये टीम बहुत ही शानदार हो जाएगी। वहीं इस टीम की वीकनेसेस पर अगर हम नजर डालें तो टॉप ऑर्डर में बड़े कंसर्न इस टीम के पास हैं और लैक ऑफ इंडियन बैकअप्स स्पेशली गेंदबाजी में इस टीम को क्वालिटी की वजह से परेशान कर सकते हैं। अगर आप टॉप ऑर्डर में देखो तो शिखर धवन की फॉर्म पर बहुत बड़े सवालिया निशान है। पिछले सीजन में भी उन्होंने रन बनाए थे लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 120-122
2022 का था और अब उनके भारतीय टीम की वनडे स्क्वाड पर बड़े सवाल खड़े हो गए। जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो टीम इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की स्क्वाड का अनाउंसमेंट होने वाला है। देखना होगा कि शिखर धवन को उसमें जगह मिलती है या नहीं। इस साल यानी कि 2022 में उनका वनडे में स्ट्राइक रेट 74 का रहा है और एजिंग प्लेयर है, तो ये सारी चीजें होना काफी ज्यादा लाजमी है। वहीं जॉनी बेयरस्टो की इंजरी कंसर्न्स भी हैं। नंबर 3 पर आप किसके साथ जाओगे? क्या आप भनुका राजपक्ष के रूप में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाओगे? तो फिर आप सैम करन, लिविंगस्टोन और रबाडा में से किसको बाहर बिठाओगे? और अगर आप नंबर 3 पर प्रभसिमरन सिंह के साथ जाते हो या फिर राजंगत बावा के साथ जाते हो तो वो एक्सपीरियंस नंबर 3 पर आपको नहीं मिलेगा और आप इन युवा खिलाड़ियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दोगे। तो ये दो बड़ी वीकनेसों की पंजाब किंग्स के सामने आकर के खड़ी हो सकती हैं इन दी IPL 2023। वहीं अब अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाए तो बहुत ही इजीली इनकी प्लेइंग 11 आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो ओपन करेंगे, देन राजंगत बावा, जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन, शाहरुख खान, सैम करन, राहुल चहर, हरप्रीत बरार, कागिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह इस टीम की पहली फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि ये इंपैक्ट प्लेयर के रूप में किसे इस्तेमाल करेंगे? क्या ये इंपैक्ट प्लेयर के रूप में विद्वत कविरप्पा जैसे खिलाड़ी के पास जाएंगे? क्योंकि आप अगर 4 ओवरसीज प्लेयर्स को खिलाते हो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में तो आप ओवरसीज खिलाड़ी को अपना इंपैक्ट प्लेयर नहीं बना सकते और इनमें से मुझे कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखता जो कि बाहर बैठेगा और बाद में एज एन इंपैक्ट प्लेयर अंदर आएगा। तो आप इंपैक्ट प्लेयर के रूप में किसका इस्तेमाल करोगे? यहां पर शिवम मावी जैसा खिलाड़ी इस टीम के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। ये मयंक अग्रवाल के पीछे भी गए थे, उनको भी आप खरीद सकते थे अगर आपको किसी और प्लेयर पर जाना ही नहीं था जब आपने इतना पैसा बचा कर ही रखना था। लेकिन आपने सैम करन को टारगेट करने के लिए पैसा बचा करके रखा हुआ था। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और सिकंदर रजा को भी आप नहीं खिला सकते इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। तो परेशानी ये पंजाब किंग्स के सामने होगी कि जब सारी टीमें इंपैक्ट प्लेयर का अच्छा इस्तेमाल करेंगी या जो टीमें अच्छा इस्तेमाल करेंगी उनके सामने पंजाब किंग्स कैसे खेलती है। और ये उन कंसर्न से अलग है जो कि आपके शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो की फॉर्म और फिटनेस वाली कंसर्न ले लो, नंबर 3 वाली कंसर्न ले लो, तो ऑप्शंस हैं पंजाब किंग्स के पास। लेकिन क्या आप सिर्फ ले दे के ऋषि धवन ही और प्रभसिमरन सिंह ही ऐसे खिलाड़ी बचते हैं जिनको आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हो और उनकी फॉर्म, उनकी फिटनेस किस तरीके से वो परफॉर्म करेंगे इस पर पंजाब किंग्स की फॉर्च्यून बहुत डिपेंड करेंगी। ऐसे में अब अगर पंजाब किंग्स को रेटिंग दी जाए तो मैं पर्सनली पंजाब किंग्स को 10 में से 7 नंबर दूंगा बिकॉज मेरे हिसाब से और बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती थी। अच्छे मैच विनर्स इस टीम के पास अवेलेबल है। लेकिन एक बार फिर से वही बात आ जाती है कि आप उनकी फॉर्म और फिटनेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हो। ठीक है, आपके पास ओवरसीज में कुछ बैकअप्स जरूर है, लेकिन अगर क्या अर्शदीप सिंह को कोई इंजरी हो जाती है तो क्या आपके पास क्वालिटी बैकअप है? क्या रबाडा के क्वालिटी बैकअप नेथन एलिस है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको रीस टूपली जैसे खिलाड़ी के पीछे नहीं जाना चाहिए था जो कि कम से कम थोड़ा सा मेजर इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके लिए लेकर के आता? क्या दुश्मन था चमीरा को आप अपनी स्क्वाड में शामिल कर सकते थे? एक ओवरसीज स्लॉट आपने खाली छोड़ दिया है, तो ये मेरे हिसाब से बड़ी मिस्टेक है। जब आपके पास बजट है, जब आपके पास एक ओवरसीज स्लॉट है, तो आप उसको खामखा खाली क्यों छोड़ना चाहोगे? तो इसी वजह से पंजाब किंग्स को मैं दूंगा यहां पर 10 में से 7 और 7 नंबर भी उनको सिर्फ इसीलिए मिल रहे हैं बिकॉज उनके जो पावर हिटर्स हैं और जो उनकी गेंदबाजी की यूनिट है उसमें थोड़ी सी वैरायटी है। आप सैम करन की बात कर लो, नए बॉल से और डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे। अर्शदीप सिंह भी उसी कैटेगरी में आते हैं और सैम करन बल्लेबाजी भी करके देते हैं। हरप्रीत बरार आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए, राहुल चहर एक अच्छे लेग स्पिनर हो गए, कागिसो रबाडा बैक ऑफ लेंथ पेस बॉलर हो गए, राजंगत बावा को आप गेंदबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, चौथा तेज गेंदबाज, और ऋषि धवन को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी वजह से पंजाब किंग्स को मैं 10 में से 7 नंबर दे रहा हूं। अदरवाइज मिनी ऑक्शन में इनका परफॉर्मेंस सैम करन के अलावा बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो अब इस पूरी लिस्ट और स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या शिखर धवन पंजाब किंग्स को पहली बार चैंपियन बना पाएंगे या फिर एक बार फिर से पंजाब किंग्स को आईपीएल से खाली हाथ लौटना पड़ेगा? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज 6 टीमें हमने कवर कर ली हैं, बाकी की 4 टीमों को भी फटाफट इसी अंदाज में कवर करते रहेंगे और उसके बाद चलेंगे अगली हमारी वीडियो सीरीज पर जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस चैनल पर नए साल में बहुत कुछ नया भी होने वाला है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.